आप सभी भक्तजनों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे 2024 में व्रत कब धारण करें और बैसाख महीने का संपूर्ण फल एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य करने से मिल जाता है जो कि अद्भुत है। वीडियो में संपूर्ण जानकारी पारण सहित आपको उपलब्ध होगी, प्राप्त होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि शास्त्र प्रमाण कहता है, एकादशी व्रत अपने आप में अद्भुत है और चमत्कारी है। कहा जाता है बैसाख महीने में कुछ विशेष नियम पूजा पाठ का आप विशेष कार्य नहीं कर पाए हैं तो मात्र बैसाख की एकादशी के दिन कुछ कार्य कर लेते हैं तो निश्चित ही भाग्य उदित होता है, कष्ट संकट पीड़ा का निदान स्वतः ही हो जाता है। तो इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से 2024 में यह जो एकादशी है वह आरंभ होगी कृष्ण पक्ष की 3 मई शुक्रवार की रात 11:25 से। एकादशी तिथि समापन होगा 4 मई शनिवार की रात 8:39 के आसपास। ठीक है जी। इसके बाद एकादशी व्रत आपको कब धारण करना है? वरुथनी एकादशी का वैष्णव जन और गृहस्थ जन सभी जन जो है 4 मई दिन शनिवार के दिन व्रत को धारण करें। ठीक है जी, नोट करते हुए चलिएगा। 4 मई दिन शनिवार के दिन आपको एकादशी का बैसाख महीने की व्रत को धारण करना है। साथ ही व्रत करने का जो है दिन तो हमने जान लिया, पारण करना जैसे कहा जाता है, व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही व्रत को खोलना भी महत्वपूर्ण है। 10वीं तिथि से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं जो कि 10वीं एकादशी और द्वादशी पारण तक चलते हैं। तो ऐसे में यह श्रेष्ठ व्रत आपको 4 मई को करना है और 5 मई को इस व्रत को खोलना है। पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा 5 मई 2024 रविवार की सुबह 5:55 से 8:50 के आसपास तक रहेगा। ऐसे में आप सभी यह सभी चीज़ें स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, नोट करते हुए चलिएगा। द्वादशी तिथि कब से कब तक है यह जान लीजिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 मई शनिवार रात 8:40 से। द्वादशी तिथि समापन होगा 5 मई रविवार शाम 5:42 के आसपास। तो इस तरह से यह तिथियों की जानकारी है। अब आप सभी को कौन से कार्य और उपाय करने हैं ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप पूरे बैसाख महीने में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आवश्यक रूप से इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। ऐसा संभव आपके जीवन में बहुत सुखद अवसर के रूप में हो रहा है कि तुलसी की लकड़ी को जल के स्नान में घुमाकर आपको स्नान करना चाहिए। कोशिश तो करें किसी पवित्र नदी कुंड इत्यादि में स्नान करें तो सुबह सुबह से कहा जाएगा। तत्पश्चात आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्या किसी भी सरल से मंत्र का स्मरण कर ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य की पहली किरण को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ दीपदान किया जाता है। तुलसी की मिट्टी की जो रज होती है, तुलसी की मिट्टी, उसे मस्तक पर धारण करें और तुलसी माँ में दीपदान करें। तत्पश्चात आपको ब्रह्म मुहूर्त में पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर जल से सींचन जरूर से करना चाहिए। शनिवार का दिन होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है क्योंकि काले तिल मिश्रित करेंगे तो भाग्य की रेखाएं आपकी ऐसी प्रबल होंगी जैसा आपने सोचा नहीं होगा। इस महीने पीपल वृक्ष के सींचन का श्रेष्ठ सुख कहा गया है। आंकड़े के पौधे को भी सींचना चाहिए इस महीने, तुलसी भी सींचन में लेनी चाहिए। इस कारण से यह सुखद अवसर हो गया है कि कुछ श्रेष्ठ कार्य आपको करने ही है। इसके बाद आप सभी को श्रीहरि विष्णु की पूजा घर के मंदिर में या जो है श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जहाँ पर भी आपको उचित लगे, घर पर लड्डू गोपाल विराजमान है, श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा फोटो विराजमान है, तो वहाँ पर आप सभी को कच्चा दूध शंख में भरकर उसमें तुलसी पत्र डालकर उन्हें स्नान कराना चाहिए। उनको जो है आप सभी चंदन इत्यादि से श्रृंगारित करें। गर्मी का मौसम है, ठंडे जल से स्नान कराएं। और एक श्रेष्ठ उपाय के स्वरूप में आप महादेव के शिवलिंग में मटके का जल अर्थात मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल समर्पित करते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं इससे रोग कष्ट संकट कर्ज पीड़ा का निदान होता है और भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। तो आप सभी को इस दिव्य एकादशी के दिन कम से कम इतना सा तो काम कर ही लेना है। एकादशी व्रत करते हैं तो अत्यधिक श्रेष्ठ है। पूरे दिन भर में आप प्रभु स्मरण करें, एकादशी महत्म सुने, बैसाख महत्म सुने, साथ ही नियमित रूप से जैसे दीपदान करते थे ब्रह्म मुहूर्त में उसी स्वरूप में आप सभी करें। पूरे दिन भर में जितना हो प्रभु चिंतन में अपना समय व्यतीत करें। शाम के समय प्रदोष काल में पीपल वृक्ष की जड़ में, केले वृक्ष की जड़ में और साथ ही बेल पत्र और तुलसी माँ के समक्ष दीपदान करें। और एक समय का भोजन दूसरे दिन जो पारण का समय बताया उससे पहले आप सभी आवश्यक रूप से किसी पंडित ब्राह्मण जी को दान में दें और गौ माता को रोटी खिलाएं, एकादशी के दिन भी और दूसरे दिन भी। उसके बाद अपने पारण को संपन्न करें। रात्रि जागरण भी कई लोग करते हैं, ऐसा संभव ना हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु आप सभी को जितना संभव हो इस दिन जल का दान करना है। सत्तू का दान जो है इस दिन महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण माना जाता है वैशाख महीने में। अगर इस दिन अगर आपसे संभव हो तो आपको जो है आवश्यक रूप से वैशाख महीने में दान करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत शुभ माना जाता है, भगवान जी को भी भोग लगा सकते हैं और आवश्यक रूप से इसे दान के स्वरूप में भी ले सकते हैं। बस इतना सा भी आप कार्य कर लेंगे और आवश्यक रूप से चलते फिरते जो राहगीर हैं या कोई भटकते हुए व्यक्ति हैं उन्हें जल का पान करा देते हैं, भोजन स्वरूप कुछ खिला देते हैं या किसी निर्धन की मदद कर देते हैं, गौ माता को चारा खिला देते हैं, तो विशेष उपायों की किसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही सर्वश्रेष्ठ उपाय शास्त्रों में कहे गए हैं, अपने आप में अद्भुत है। इस दिन दान पुण्य पूजा पाठ, महादेव की शिवलिंग में गंगा जल चढ़ाना, ठंडे मिट्टी का जल चढ़ाना पितरों के भी तारण में सहायक होता है और पितरों को भी परम सुख प्रदान करता है। तो कोशिश करें कम से कम एकादशी व्रत के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, आप उपवास नहीं कर सकते, कोई विशेष कार्य नहीं होता तो घर के आसपास तो इतना सा काम आप कर ही लीजिएगा। देखिए जी, कलयुग है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते जब जिस स्वरूप में हमें समय मिल जाए उसी स्वरूप में पूजन कर लिया जाए तो यह फलता है, फूलता है, परिवार को लगता है। तो इस तरह से आपको कार्य करने हैं। साथ के साथ एकादशी महत्व सुने, चैनल पर भी वीडियो आएगी और साथ के साथ आप सभी जो है आवश्यक रूप से इस दिन संभव हो तो आप सभी आवश्यक रूप से एकादशी जब आप व्रत का पारण करें दूसरे दिन तो आप सभी को आवश्यक रूप से घर पर पंडित ब्राह्मण जी को भोजन करवाना चाहिए। और ऐसे पंडित ब्राह्मण जी को चुनिएगा जो निर्धन हो, जिन्हें वाकई में चीज़ों की आवश्यकता हो। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप दान दें उन्हें, वस्त्र का दान 11, 21, 51, 108 जितने भी रुपए हैं उतने दान देकर उन्हें विदा करें। ज़्यादा कुछ विशेष जो है आपसे नहीं बन पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से आप एकादशी व्रत करें, इस तरह से पूजन करें, साधारण सरल सी अपनी दिनचर्या रखें। एकादशी व्रत में लंबे दिन है, चाय पानी दूध दही फल फूल आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से यह कार्य आपको करने हैं और एकादशी व्रत का आपको इससे फल मिलेगा, यह निश्चित बात है। साथ के साथ एकादशी का परम सुख जीवन में अद्भुत है। इस दिन अगर विशेष तौर पर हरि चिंतन किया जाए, किसी मंदिर में अगर भगवान ने आपको देने योग्य बना रखा है वहाँ पंखे कूलर की व्यवस्था कर लिया जाए तो यह अपने आप में अद्भुत हो जाता है। 33 कोटि देवी देवता जो है गौ माता में वास करते हैं, गर्मी चरम सीमा पर है, उनके लिए पानी का प्रबंध कर देते हैं, उन्हें हरा चारा इत्यादि खिला देते हैं तो दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाता है। पीपल वृक्ष की परिक्रमा, तुलसी माँ की परिक्रमा भाग्य की रेखाओं को बिना व्रत के भी सफल करने के लिए होते हैं। तो आपसे नहीं हो पाता है व्रत तो आप सभी जो है इन कार्यों को तो कम से कम एकादशी व्रत के दिन कर लीजिएगा। चलते फिरते आप सभी ज़्यादा कोई समय नहीं लगता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना, साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्र का जाप करना आज इस कलयुग में एक चमत्कार के स्वरूप में कहा गया है। कोशिश करें इन श्रेष्ठ कार्य को करने का। मेरे श्रीहरि विष्णु को, मेरे महादेव को लाल पीले रंग के कपड़े प्रिय हैं, उन्हीं का चयन करें और अपनी आराधना संपन्न करें। इस तरह से यह जानकारी थी, वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो नियमित रूप से चैनल पर वीडियो आते रहती हैं, कृपया उनको देखकर अपना जीवन सार्थक करें। एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं, यह सवाल आते हैं तो एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं, कोई दोष नहीं है, परंतु साबुन शैम्पू केमिकल युक्त जो तेल है, सुगंधित द्रव्य हैं जो आपके पूजा पाठ के फल को भंग करते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाल धोने में बुराई नहीं है, साधारण सरल तरीके से बाल धो सकते हैं, परंतु बाल न धोने के पीछे का कारण यही कहा जाता है कि आजकल मिलावट का दौर है, साबुन शैम्पू का इस्तेमाल न करें, इसलिए यह बात बोली जाती है कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।